आप भी वो दिन मिस करते हैं ना जब सब दोस्त रिश्तेदार फैमिली वाले इकट्ठे बैठा करते थे, इकट्ठे खेला करते थे, इकट्ठे इधर उधर जाया करते थे, फैमिली में गैदरिंग्स हुआ करती थी, सब लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन अब ये हमारा प्यारा कल्चर कहाँ गया? क्यों अचानक से हर कोई अकेले में ज़्यादा अच्छा फील करने लग गया? इसकी सबसे बड़ी वजह है मोबाइल एडिक्शन। ये सुनने में अजीब है, लेकिन इसका ओवर यूज़ हमारी जनरेशन को तबाह करने की एक बड़ी वजह बन चुका है कि जिसकी रोकथाम के लिए आज कदम ना उठाया गया ना तो हमारी नस्लें बेकार हो जाएगी। एक रिसर्च बताती है कि रोजाना ऑन एवरेज 2500 बार एक आम इंसान अपने मोबाइल को छूता है और हर रोज एवरेज 6 से 8 घंटे हम इस छोटे से टेक डिवाइस की तरफ देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए उनसे उनका मोबाइल ले लिया जाए तो ऐसे नजर आएंगे जैसे किसी ड्रग एडिक्ट से ड्रग्स छीन लिया। वो किसी भी कॉन्फिडेंट इंसान से बात करने के काबिल नहीं होंगे या फिर वो इस लेवल की फजूल बातें करने लगेंगे कि किसी को अपनी बातों से कोई फायदा नहीं ले सकेंगे। मोबाइल एडिक्शन ना सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करती है बल्कि ये आपकी दिमागी सेहत, आपके काम में, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में काफ़ी हद तक बुरे असरात छोड़ती है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। हमें इसकी अवेयरनेस अपनी जनरेशन में लेके आने की अशद ज़रूरत है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मोबाइल एडिक्शन होती क्या है, ये हमारी डेली लाइफ में कितने गहरे असरात छोड़ रही है और कैसे मोबाइल एडिक्शन को कम किया जा सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एडिक्शन किस बला का नाम है। दोस्तों, एडिक्शन उस आदत, हॉबी या एक्टिविटी को कहते हैं जिससे इंसान को खुशी और सुकून मिलता हो और वो उसे बार बार करके खुशी और सुकून हासिल करना चाहे, यहाँ तक कि वो इंसान अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दे लेकिन उस आदत या उस एक्टिविटी को करना ना छोड़े, चाहे उसे ये करने से नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। एडिक्शन की काफ़ी इकसाम है। मिसाल के तौर पर सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, शराब, चर्स पीना, लेकिन इन सबसे बड़ी और खौफनाक हद तक बुरी एडिक्शन है मोबाइल एडिक्शन। दोस्तों, ड्रग एडिक्शन हो या मोबाइल एडिक्शन, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है आपकी बॉडी। इसका मतलब है कि एडिक्शन के सोर्सेज डिफरेंट हैं लेकिन एडिक्शन हमारी बॉडी में हो रही है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि फर्ज किया कि आपके पास एक लैपटॉप है, आप पढ़ भी उसी लैपटॉप के साथ लेते हैं और मूवी भी उसी लैपटॉप से देख सकते हैं। सेम इसी तरह ड्रग एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन भी अलग है लेकिन आपकी बॉडी में इन दोनों एडिक्शन का जिम्मेदार एक ही केमिकल होता है जिसे बोलते हैं डोपामीन। आपकी बॉडी में डिफरेंट केमिकल डिफरेंट काम करते हैं, जैसा कि एंडोर्फिन्स। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो बॉडी में दर्द को खत्म करते हैं और बहुत थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं। अब डोपामीन तब रिलीज होती है जब इंसान ये सोचता है उसे अब ये खुशी मिलेगी या फिर उसे अब ये खुशी मिल रही है तो उसकी बॉडी में उस वक्त डोपामीन रिलीज हो रहे होते हैं जो उसे खुशी और सुकून दे रहे होते हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जब एक छोटे बच्चे को बाइक पे बिठा के छोटा सा झूला दिया जाता है तो वो पागलों की तरह खुश हो जाता है। उस वक्त उसकी बॉडी में डोपामीन केमिकल बन रहा होता है जो उसे सुकून और खुशी दे रहा होता है। अभी तक ये बिल्कुल नॉर्मल चीज होती है, बॉडी में डोपामीन बनना भी बिल्कुल सही है, ये एक फितरी अमल है। फिर आप उस बच्चे को किसी वक्त भी ये बोले जूता पहन के रखोगे तो मैं तुम्हें झूला दूंगा, बच्चे को रिवार्ड मिलने की लालच आती है और उसे इतना अच्छा लगता है कि वो जब भी आपको देखेगा जूता पहन लेगा क्योंकि उसे आपसे रिवार्ड मिलने का सोच कर ही खुशी और सुकून मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसके जहन में सिर्फ ये आएगा कि झूला लूंगा तो उसका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन एक वो बच्चा जिसे हर वक्त बाइक पे झूला दिया जाता हो तो उसके लिए बाइक पे झूला लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि बार बार एक ही चीज करने से बॉडी में थोड़े अरसे के बाद उस चीज से डोपामीन बनने की मिकदार बहुत कम हो जाती है। फिर भी अगर आप खुश होना चाहते हो तो आपको अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा जो खुशी दे सके या फिर वो जो आप कर रहे हैं उसको इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि डोपामीन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो और आपको खुशी और सुकून मिले। एक और मिसाल है कि एक दिन आपको पता चले कि आपके करोड़ों की लॉटरी निकल आई। आप उस दिन बहुत खुश होंगे, उछलोगे, लेकिन सेम लेवल की खुशी 40 दिन के बाद नहीं रहेगी। और अगर अगेन उस लेवल की खुशी चाहिए तो कुछ और करना पड़ेगा, कोई और ख्वाब सच हो तभी बॉडी अगेन उतनी डोपामीन रिलीज करेगी जिससे अगेन बहुत ज़्यादा खुशी और सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ तक सोचा जाए तो ये आदतें एडिक्शन नहीं है, तो फिर एडिक्शन क्या है? एक आदत के लिए उसका एडिक्शन बनने के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, ईज ऑफ एक्सेस।
मतलब वो चीज़ आसानी से और जब चाहो तब अवेलेबल हो। नंबर 2, स्पीडी रिवॉर्ड, मतलब कि उस आदत से बहुत जल्दी खुशी और सुकून मिले या मिलने का इम्कान हो। अब अगर पिछली मिसालों को देखा जाए तो एडिक्शन के ये दोनों फैक्टर इन मिसालों में पूरे नहीं उतरते। बाइक पे झूले लेने में ईज ऑफ एक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को झूला देने के लिए किसी दूसरे शख्स का होना ज़रूरी है और उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए और बाइक का सही होना भी ज़रूरी है। तो इस आदत को बहुत ज़्यादा किया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये एडिक्शन बन ही नहीं सकता। और इसीलिए इस आदत में एडिक्शन का दूसरा फैक्टर स्पीडी रिवॉर्ड भी पूरा नहीं उतरता। और सेम लॉटरी के लिए भी यही है। लॉटरी भी हर रोज नहीं निकल सकती और जब आप चाहो तब नहीं निकल सकती। ये भी एडिक्शन के दोनों फैक्टर्स पे पूरा नहीं उतरती। तो ये दोनों आदत एडिक्शन तो नहीं बन सकती। लेकिन मोबाइल एडिक्शन इन फैक्टर्स पे पूरा उतरती है। मोबाइल चलाने में ईज ऑफ एक्सेस भी है और स्पीडी रिवॉर्ड भी। आप पूरा दिन मोबाइल यूज कर सकते हो और अगर मोबाइल एडिक्ट को दिन में टाइम ना भी मिले तो रात को जाग जाग के वो मोबाइल पे बगैर किसी मकसद के स्क्रॉल करता जाएगा और करता रहेगा। यहाँ सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है आपको मोबाइल एडिक्ट बनाने में। सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी ऐप्स ने ये मेक श्योर किया कि मोबाइल पे ऐप्स को चलाना इतना ईजी हो कि हर मिनट में देखने वाले को रिवॉर्ड मिलता रहे, यूजर को मोबाइल चलाते वक्त सुकून और खुशी मिलती रहे। टिकटॉक क्यों इतना जल्दी वायरल हुई, क्यों आखिर हर कोई टिकटॉक चलाने लगा? इन सोशल मीडिया ऐप्स में हर एक छोटी डिटेल के लिए पूरी टीम वर्क करती है कि कैसे इन ऐप्स को चलाने वाले की अटेंशन को ग्रैब किया जा सकता है। ऐप के इंटरफेस और सारे ऑप्शन को इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि चलाने वाले को कोई मुश्किल ना आए और वो जितनी देर चाहे ऐप पर रहे। इसलिए हर सोशल मीडिया ऐप में एंडलेस स्क्रॉलिंग को लेके आया जा रहा है। एंडलेस स्क्रॉलिंग का मतलब है कि आप शॉर्ट्स वीडियोस देखते रहो और नीचे स्वाइप करते जाओ, लेकिन वीडियो आना बंद नहीं होगी। और टिकटॉक ने तो ये तक कर दिया कि आपको स्वाइप करने की जरूरत ही ना पड़े। टिकटॉक खुद वीडियो को स्वाइप भी कर देती है। तीसरा, आप जो देखने वाले हो आपको हर एक मिनट में कुछ फनी, कॉमेडी, कुछ इमोशनल, म्यूजिकल, वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता ही रहता है और आपकी बॉडी को सुकून मिलता रहता है और इसी चक्कर में आपको पता भी नहीं चलता कि कब और कितना टाइम गुजर गया मोबाइल की तरफ देखते हुए। और बहुत सारे लोग मोबाइल पे गेमिंग, मैसेजिंग या फिर एंटरटेनमेंट बगैर रुके घंटों देखते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी आदत है जिसमें हर एज ग्रुप के लोग मुतासर किए गए। एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इस एडिक्शन का शिकार बगैर किसी अवेयरनेस के हो रहे हैं। लोग इस एडिक्शन का शिकार इस हद तक हो रहे हैं कि हमारे गली मोहल्ला के ग्राउंड्स खाली हो चुके हैं। अब उनमें कोई खेलने नहीं जाता। दोस्त इकट्ठे बैठा करते थे, लेकिन अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल ने ये जरूरत पूरी कर दी। अब दुख सुख में लोग अकेले होते जा रहे हैं, जिस वजह से एहसास कम हो रहा है और बेहिसी बढ़ रही है। लोग खुदगर्जी का शिकार हो रहे हैं। एक और बहुत ही बड़ा नुकसान इसका ये हुआ कि लोग सोशल मीडिया डिप्रेशन नामी बीमारी में जकड़े जा रहे हैं। मोबाइल देखने वाले किसी अजनबी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से भी बेस्ट एंगल से ली गई फोटोज, वीडियोस जो कि बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके अपलोड की जाती हैं, हमारे लोग इन पोस्ट को देख के उससे मैनिपुलेट हो रहे हैं। ये लोग खुद को भी उन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से खुद गर्जी और एहसास से कमतरी बहुत बढ़ चुकी है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से हमारे सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो रही है और यही वो चीज़ है जो हमें इस ज़मीन पे दुनिया की बाकी मखलूक़ात पे डोमिनेट करती है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोगों की फिजिकली सेहत पर असर पड़ रहा है। लोग इस वजह से प्रॉपर टाइम पे खाना खाना छोड़ चुके हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल एडिक्शन की वजह से रात को देर तक नहीं सोते और सुबह फिर जल्दी नहीं उठते, जिसकी वजह से घरों में लड़ाई झगड़े भी ज्यादा हो चुके हैं। गर्ल्स के मोबाइल एडिक्शन हमारी नस्लों को मफलूज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इससे बचा भी तो जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक आदत को एडिक्शन बनने में 2 फैक्टर जरूरी। हर शख्स की एडिक्शन के मुताबिक ही उसका इलाज हो सकता है। अगर कोई हद से ज्यादा एडिक्ट हो चुका है तो सबसे पहले उसे सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर देना चाहिए और उन्हें यूज करना ही है तो अपने ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड्स में यूज करें। इससे ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगी। हमें हर बार ऐप्स को ओपन करने के लिए बार बार लॉगिन की इन्फो देना पड़ेगी। इससे ईज ऑफ एक्सेस इफेक्ट होगी और हम इसे कम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अपने बेड, चारपाई के साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स नहीं लगाने चाहिए। अपने हर किस्म के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। आपको पता है कि दिन में इतनी बार मोबाइल उठाना ही है, तो तब जो भी कॉल मैसेज
आए हैं उनका जवाब दिया जा सकता है। दोस्तों, ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो अपनी एडिक्शन को कम करना चाहता है या नहीं। लेकिन मेरी अपील है आप देखने वालों से, वो लोग जिनको आप कंट्रोल करवा सकते हैं इस पे कंट्रोल करें। अपने बच्चों को मोबाइल के बेनिफिट से इंट्रोड्यूस करवाएं और मोबाइल की बुरी साइड से बचा के रखें, वरना ये एडिक्शन दिमाग को ख़त्म कर देगी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में होने वाले सभी बड़े इंसिडेंट के पीछे वो कौन सी ताकत है, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या ताकत है इस जगह पे जो हर चीज़ यहाँ आके गायब हो जाती है, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।